कुछ ऐसे आविष्कार जो कि भारत ने किया और आज इनका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि आजकल जो हम ये यूपीआई यूज करते हैं, इसका आविष्कार हमारे देश में हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का आविष्कार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने किया। यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने और सस्ते और तेजी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अंजाम देने के लिए विकसित की गई एक प्रकार की इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को आसान और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 5, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का आविष्कार इंटेल के कंप्यूटर इंजीनियर अजय भट्ट ने 1996 में किया। यूएसबी ने कंप्यूटर पेरिफेरल्स को आसानी से कनेक्ट करने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक प्रचलित और व्यापक स्थान प्रदान किया। पहले के समय में अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स का उपयोग किया जाता था, लेकिन यूएसबी ने इस समस्या को हल किया और एक यूनिवर्सल इंटरफेस प्रदान किया जिससे अलग अलग डिवाइसेस को एक ही पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके। अजय भट्ट का योगदान यूएसबी के विकास में महत्वपूर्ण रहा है और यूएसबी आज दुनिया भर में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उपयोग होती है। नंबर 4, योगा का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था, लगभग 5000 साल पहले। योगा का प्रारंभ ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ था, जो आंतरिक शांति और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलने के लिए इसका उपयोग करते थे। प्राचीन ग्रंथों में जैसे कि वेद, उपनिषद और भागवत गीता में योगा का वर्णन मिलता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान के रूप में अलग अलग योग अभ्यास का वर्णन भी मिलता है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि और विकास के लिए किया जाता है। योग का मूल उद्देश्य शरीर को स्वस्थ और मानसिक को संतुलित बनाए रखना है। नंबर 3, शतरंज, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर गेम है जो 2 प्लेयर्स के बीच खेला जाता है। क्या आप जानते हैं कि शतरंज की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी? शतरंज को आज के टाइम में चतुरंग के नाम से जाना जाता है, जैसे संस्कृत भाषा में 4 विभागों का अर्थ है। चतुरंग में 4 प्रमुख प्रकार के टुकड़े होते थे: राजा, मंत्री, हाथी और सैनिक। चतुरंग के प्रथम उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जैसे महाभारत और पुराण। इसका प्रचार और विकास मुख्य रूप से भारत, पेर्सिया और अरब देशों में हुआ और फिर यूरोप में भी इसे पसंद किया गया। शतरंज का रूप 15वीं शताब्दी से यूरोप में विकसित हुआ है, जहां इसे आधुनिक शतरंज के रूप में जाना जाता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि शतरंज का विकास प्राचीन भारत में हुआ था, लेकिन किसी को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि इसका आविष्कार किसने और कब किया। नंबर 2, स्पाइसेस। क्या आप जानते हैं कि मसालों का आविष्कार भारत में कई हजार साल पहले हुआ था? मसाले भारत के प्राचीन समय से ही उपयोग में लिए जा रहे हैं और उनका उपयोग खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। प्राचीन भारतीय रसोई परंपरा में मसालों का महत्व बहुत ज्यादा था और उनका उपयोग खाने को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता था। मसालों का आविष्कार केवल एक व्यक्ति या समय से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक औषधों और जड़ी बूटियों का सामूहिक उपयोग है, जो समय के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ। मसालों के उपयोग को लेकर अनेक प्राचीन ग्रंथों और संहिताओं में संग्रह मिलता है, जैसे कि आयुर्वेदिक ग्रंथों और भोजनशाला की विधियों में। मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च और इलायची आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनका उपयोग खाने में स्वाद और सुगंध के लिए होता है। नंबर 1, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार प्राचीन भारत में किया गया था, लगभग 600 ईसा पूर्व पुरातन भारत में। सुश्रुत, जो एक प्रसिद्ध वैद्य और शल्य चिकित्सक थे, उन्होंने प्लास्टिक शल्य की प्रणाली का विकास किया था। सुश्रुत संहिता उनके महात्म्यपूर्ण ग्रंथ में उन्होंने शारीरिक रूप से विपरीत संकुचन और पुनर्स्थापन के तरीके को वर्णित किया था, जैसे आज आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के आधार के रूप में देखा जाता है। सुश्रुत के योगदान प्लास्टिक सर्जरी के विकास में महत्वपूर्ण रहा है
और उन्होंने आज भी इस क्षेत्र में प्रथम आविष्कारक माना है। और भी कई चीजें हैं जिनका आविष्कार भारत ने किया है, उन पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।